हैं। जय 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 हनुमान गोसाई। और कृपा करो गुरुदेव की। और जब गुरुदेव की कृपा होती है तो क्या होता है, गुरु से हमें आपको गोविंद मिलता है। इसलिए जैसे हमें पिता की जानकारी करनी हो तो उसके लिए माता रूपी गुरु होना अति आवश्यक है। बिना माता के हम पिता का परिचय नहीं जान सकते। इसी तरह से परमात्मा को जानने के लिए गुरु की आवश्यकता है। और कबीर ये भी कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जियो लखाए। कहने का भाव हमारा ये है कि हमारे आपका जीवन का लक्ष्य है परमात्मा को लखना। और परमात्मा की जानकारी बिना गुरु के होती नहीं है। इसलिए आज हनुमान जी का वार होते हुए हनुमान जी से ही निवेदन करते हैं कि वो हमें परमात्मा की ओर ले चलें। दूसरा कारण ये है कि देखो, जैसे हमें किसी से मिलना हो, प्रधानमंत्री से मिलना हो, तो हम आप सीधा नहीं मिल सकते। कोई ताकत नहीं है हमारे पास, कितने भी हम वैभवशाली हों, लेकिन हम नहीं जा सकते। क्यों? इतना पहरा रहता है कि वहाँ हमारा आपका प्रवेश ही नहीं हो सकता। तो जब एक साधारण प्रधानमंत्री से हम भेंट नहीं कर सकते बिना पहरेदारों के मिलने से, तो हम जो सारे संसार का मालिक है उसको प्राप्त करना चाहते हैं। तो कैसे प्राप्त करें? तो सबसे पहले जो उनके गेट कीपर होते हैं, पहले उन पर एप्लीकेशन हमें देनी होती है। आइए, हनुमान जी के, भगवान श्री राम जी के पहले में कौन रहता है? गोस्वामी लिखते हैं, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न अज्ञा बिनु पैसारे। थोड़ा विचार करो कि परमात्मा हमारी आपकी सबकी रक्षा करता है। और परमात्मा की रक्षा कौन करता है? राम द्वारे तुम रखवारे, अर्थात हनुमान जी भगवान की रक्षा में 24 घंटे रहते हैं। आइए बंधुओं, थोड़ी सी शिक्षा लें। समय 5 मिनट का है। एक बार क्या हुआ, भगवान श्री राम हनुमान जी पास बैठे हुए हैं, जानना चाहते हैं कि हनुमान जी कितने पानी में आयकर, कितना इनको ज्ञानामा विगणन कहा जाता है। भगवान के मन में आया कि आज हनुमान से कुछ परीक्षा ले, कुछ प्रश्न पूछे। क्या पूछा उन्हें? हनुमान, जरा आज अपना परिचय तो बताओ, तुम्हारा परिचय क्या है? हमसे लोग पूछेंगे तो हम तुम्हारा नाम, तुमको क्या कह करके संबोधन करेंगे। आइए बंधु, हम लोगों से भी कोई पूछे कि भैया जरा अपना पहले परिचय तो बताओ, तुम कहाँ से आए हो, कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा। इसी तरह से भगवान श्री राम हनुमान जी से पूछते हैं, हनुमान जरा अपना परिचय तो दो। मालूम है क्या लिखा उन्होंने? हमसे कोई पूछे तो हम क्या कहते हैं, और जब हनुमान जी से पूछा गया तो क्या कहते हैं, बस इस पर विचार कर लो। पहला प्रश्न था, हनुमान जी का उत्तर था, प्रभु आप मेरे मालिक हो और मैं आपका सेवक हूँ। हमसे कोई पूछे आपको परिचय दो तो हम कहेंगे भैया हम डॉक्टर साहब, हम वकील साहब, हम प्रधान जी हैं, हम मुख्यमंत्री। पहला यही होगा। देखो, हम जरा सा थोड़ा सा पा जाएं तो कितना बड़ा अहंकार हो जाता है। और हनुमान जी कितनी बड़ी, हनुमान का अर्थ ही होता है जो मान से रहे हो। और हम आप सब हनुमान के भक्त हैं। हनुमान जी से हमें क्या शिक्षा लेनी है? आप कुछ भी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे प्रधान हो, लेकिन सबसे पहला परिचय हमारा ये होना चाहिए कि हनुमान जी क्या करें। और देखो, हनुमान जी के पास कितनी डिग्रियां, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानम अवीर्णम।
कह सकते थे, लेकिन क्या कह रहे हैं भगवान, मेरे आप मालिक हो और मैं आपका सेवक हूँ। बंधुओं, विचार कर लो। इसी तरह से हम कुछ भी हों, लेकिन पहले हम सेवक हैं, इसके बाद डॉक्टर हैं। ये हमारे भाव में क्यों? ये संसार क्या है? ये संसार भगवान है, भगवान ही का संसार है, और हमें आपको इस संसार में रहना है, भगवान के प्रिय बनना है। तो आप कुछ भी हो, लेकिन अपने को सेवक जानो, यही सबसे बड़ी दीक्षा हनुमान जी दे रहे हैं। मैं, आप मेरे मालिक हो और मैं आपका सेवक हूं। इसके बाद भगवान ने कहा, हनुमान और कुछ जानते हो? उन्होंने कहा हाँ महाराज, और कुछ जानता हूं, बताओ दूसरा परिचय क्या है? भगवान, आप ईश्वर हो और मैं आपका अंश हूं। दूसरा भाव है ईश्वर अंशो। जरा विचार करो, हम क्या हैं, क्या हमें होना चाहिए और हम क्या बने हुए हैं। बस यही अहंकार हमें परमात्मा में प्रवेश करने में बाधक है। और यदि हम हनुमान जी से शिक्षा ले लें तो हम आप भी परमात्मा तक जा सकते हैं। बंधुओं, क्या कहा हनुमान जी ने? प्रभु, आप ईश्वर हो और मैं अंश हूं। उन्होंने कहा हनुमान और कुछ जानते हो? उन्होंने कहा हाँ प्रभु, और भी जानता हूं। उन्होंने कहा क्या जानते हो? भगवान, जिस तत्व से आप बने हो उसी तत्व से मैं बना हूं, अर्थात मैं और आप दो नहीं एक हैं। कैसे भगवान? कैसे? कहते हैं हनुमान, प्रभु कहते हैं, जैसे मान लीजिए एक विचार करने की बात है, शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजय जासु अंश ते नाना। एक अंश मात्र से ब्रह्मा विष्णु और महेश जिस अंश से उत्पन्न होते हैं, कहने का भाव हनुमान जी का ये है कि जिस अंश से आप उत्पन्न हुए हो उसी अंश से मैं भी उत्पन्न हुआ। जैसे यद्यपि हम आप भिन्न भिन्न हैं, आज एकादशी है, हमें आप अपने को तीसरी दृष्टि खोलनी है। पहला तो आप समझ गए होंगे, दूसरा भी समझ गए होंगे, आपको अनुभव भी होगा, लेकिन तीसरी दृष्टि से हम अनभिज्ञ। आज हमें तीसरी दृष्टि पर जाना है। अभी आपको समझ में आया होगा, देखो मिट्टी कितनी महान है, कितनी विशाल है और कितनी व्यापक है। उसके एक अंश मात्र से जितने भी संसार में घड़े बने हुए हैं, सब में मिट्टी है कि नहीं? इसी तरह से हम आप जितने बैठे, जिस तत्व से आप बने हो, हनुमान जी का कहने का मतलब क्या था? प्रभु, जिस अंश से एक ताजमहल बना है, जिस अंश से एक घड़ा बना है और जिस अंश से एक देरिया बनी, रूप अलग अलग है, व्यवहार अलग अलग है, हम आप देखने में अलग अलग हैं। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई जानवर है, कोई चिड़िया है, कोई चींटी है, कोई हाथी है। देखने में सब भिन्न भिन्न हैं, व्यवहार में सब भिन्न भिन्न हैं, लेकिन बताओ हर घड़े में मिट्टी है कि नहीं? यदि हमारी आपकी ये तीसरी दृष्टि खुल जाए कि जिस अंश से आप बने हो, हनुमान कहते हैं प्रभु, जिस अंश से आप बने हो, जिस मिट्टी से आप बने हो, उपजहि जासु अंश ते नाना शंभु विरंच विष्णु भगवाना। हे प्रभु, आप भगवान जरूर हैं, मैं आपका अंश हूं, लेकिन जिस मिट्टी से आप, बस ये है कि आपके अंदर विशालता है। आप ताजमहल हो और मैं एक छोटा सा घड़ा हूं, बस अंतर इतना है। लेकिन जिस मिट्टी से विशाल मंदिर बना हुआ है, उसी मिट्टी से एक छोटा सा घर भी बना हुआ है। बंधुओं, जब हम किसी से मिलें, जब किसी से देखें, दृष्टि से बात करें, तो हमारे अंदर पहला ये होना चाहिए, प्रभु मैं आपका सेवक हूं। दूसरा, चिंतन करो
ये शरीर मिला हुआ है, इसमें कोई बैठा है, उसको कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। मैं शरीर ही नहीं हूँ, इसके अंदर कोई बैठा है। शरीर नहीं बोल रहा, शरीर बोलता होता तो मुर्दा के भी आवाज आती। इसका मतलब यह है कि मुर्दे में हम में अंतर है, हमारे अंदर आवाज आ रही है, हम सुन रहे हैं, लेकिन मुर्दा न आवाज है और न सुन रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा तत्व है जो हमारे आप के अंदर बैठा हुआ है। बंधुओं, तो पहला भाव, हम आप सेवक बने। आस अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अभिमान भगवान को हमसे दूर करता है, लेकिन ऐसा अभिमान कि परमात्मा का हम सेवक हैं और ये सारा संसार परमात्मा का स्वरूप है। यदि ऐसा जीवन में हमारा उतर जाए तो हम गति कर सकते हैं हनुमान जी की तरह से भगवान की तरफ, क्योंकि हनुमान का अर्थ ही है जो मान से रहते हुए, और हम आप सब अहंकार से भरे हुए। कभी हम ये नहीं कहते कि हम सेवक हैं। हम डॉक्टर जरूर हैं, लेकिन ये होना चाहिए कि हम डॉक्टर के रूप में आपका सेवा कर रहे हैं। हम वकील हैं, वकील के रूप में हम आपकी सेवा कर रहे हैं। ये भाव जब तक हमारे अंदर न होगा तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं। और देखो, गोस्वामी जी डिम घोष करते हैं, यदि तुम्हें इस भवसिंधु से तरना है तो एक सिद्धांत है, आप लोग जरा सुने और वाणी को विश्राम देंगे। सेवक सेव भाव बिनी, जब तक आपके अंदर सेवक का भाव नहीं आएगा तब तक आप भाव सिंध से आप कर नहीं सकते। सेवक सेव भाव बिन और भाव न तरई उर्गार, भजऊ राम पद पंकजो अस सिद्धांत विचार। केवल सुमरन से काम नहीं चलेगा, सेवा और सुमरन। कहते हैं आप लोग बस 2 मिनट की बात आप भी जरा बोलेंगे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। पहला नियम, किसी भी हालत में रहें, कहीं भी रहें, सीताराम का मन में उच्चारण हो, इससे आपको शक्ति मिलेगी और आप बुरे कार्यों से बच जाएंगे। पहला नियम है कि सीताराम सीताराम कहिए और जाए विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। दूसरा नियम क्या है? मुख में हो राम नाम जन्म से हाथ में, मुख में हो राम नाम जन्म से हाथ में, तब है तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। पहला नियम क्या होगा? पहला नियम ये है कि हमें हर हालत में भगवान का स्मरण। दूसरी बात, हर हालत में मुख में हो राम नाम, लेकिन साथ में क्या हो? जन सेवा हाथ में, तब है तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ। इसके बाद एक लाइन और है, विधि का विधान जान हान लाभ सही है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। विधि का विधान जान हान लाभ सही है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जरा एक पॉइंट और है, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और पता नाता एक राम जी से दूसरा
दूसरा नाता छोड़ दे, आशा एक राम जी की दूसरी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूसरा नाता छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे। साधु संग राम रंगो अंग अंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और आखिर में क्या हो, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे। और आखिरी बात क्या है, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, बधाई विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले आज के आनंद की जय।